हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर जिसने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकता है। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई है? ये की गई थी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण वस्तुओं में सार्वजनिक आय किससे संबंधित होती है? ये संबंधित होती है दोस्तों रत्न एवं आभूषण से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि कोई राष्ट्रीय मशीनरी संयंत्रों विनिर्माण वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा है तो वो किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? वो आता है दोस्तों विकसित राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों की सूचना के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया है? ये आरंभ किया है दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है दोस्तों घरेलू क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया था रांची झारखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? ये समाहित किया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? ये नियंत्रण है दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, बैंक दर किसी नीति से संबंधित है? ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है संबंधित दोस्तों प्राथमिक पूंजी व्यापार। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है केरल। नेक्स्ट, आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है गिनी गुणांक एवं लारेंज वक्र द्वारा। नेक्स्ट, कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1990। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों जीडीपी, सकल राष्ट्रीय आय। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? ये हैं दोस्तों बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समाविष्ट संकेतों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? ये जाना जा सकता है दोस्तों राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थाओं की शिखर संस्था कौन सी है? यह है दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय आय की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये विकसित किया था दोस्तों एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, समृद्धि की अवस्थाएं स्टेजेज ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? यह है रोस्टो से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए
कुल मांग इसकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है? ये होती है दोस्तों मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यह है दोस्तों यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय राष्ट्रीय बैंक को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर इसके समापन तक की अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? ये प्रदान किए गए हैं दोस्तों बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाले सर्वोच्च संस्थान कौन से हैं? यह है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह है दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों नोएडा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों 1921 को। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी संबंधित हैं। यह BKRB राव से। नेक्स्ट, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? ये समाहित किया गया है दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ये व्यक्त किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब है निजी सेक्टर भी काम करते हैं और सरकारी सेक्टर भी काम करते हैं। ठीक है, पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित काम होता है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये की गई थी दोस्तों 1950 में। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? ये जुड़ी है दोस्तों रैगनर नर्क्स से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष के कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? यह है दोस्तों आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों डेनियल कामनमैन व वर्नाल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टियों से देश के सबसे बड़े कंपनी है? ये है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य सेविंग सरप्लस क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
हेडिंग्स का अर्थ क्या है? ये है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीचें। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? ये सौंपा गया है दोस्तों औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड BIFR। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बांडों व प्रतिभूतियों पुनर्खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों रेपो दर। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक से प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा जाता है? ये रखा जाता है दोस्तों 40%। महालोनविस अथवा नेहरू महालोनविस कूटनीति यानी स्ट्रेटजी पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? ये दोस्तों महालोनविस द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हायरोड डोवर मॉडल पर आधारित है। आदर्श बेरोजगारी व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्रायः कैसी होती है? ये होती है दोस्तों शून्य अथवा ऋणात्मक। नेक्स्ट, जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? इकाई के बराबर। नेक्स्ट, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत द बिग प्लस इक्विलिब्रियम ट्रैप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये प्रतिपादित किया गया है जो दोस्तों रोजेनस्टीन रोनाल्ड थीसिस के द्वारा। नेक्स्ट, संतुलित वृद्धि सिद्धांत का समर्थन किया है? ये किया है दोस्तों रोजेनस्टीन, रोडाल्फ रेगनर, नार्क्से तथा अर्थ लुइस ने। नेक्स्ट, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों महालोनविस रणनीति के आधार पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली हायरोड-डोवर मॉडल पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र को। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। नेक्स्ट, अराबिका एवं रोबस्टा किसकी 2 प्रमुख स्पीशीज हैं? ये हैं दोस्तों कॉफी की। नेक्स्ट, विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण एवं अन्य देशों को खाद्य उत्पादन के निर्यात व्यापार से कौन संबंधित है? यह है नैफेड। नेक्स्ट, रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? ये 100%। नेक्स्ट, क्राइसिल का पूरा नाम क्या है? भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में रोलिंग योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था दोस्तों 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में, जनता पार्टी सरकार द्वारा। नेक्स्ट, जैसे ही
और जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आई तो इन्होंने रोलिंग प्लान को ख़त्म कर दिया। रोलिंग प्लान की अवधारणा कितनी थी? 1978 ईस्वी से 1983 ईस्वी तक थी। इन्होंने 80 में ही समाप्त कर दिया था। ठीक, 1980 में समाप्त करने के बाद में फिर ये पंचवर्षीय योजना लाई 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ये प्राप्त की जा सकती है दोस्तों राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देकर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? ये लगाया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था क्या है? हाँ, संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों आर्थिक विकास। इसको रिपीट करते हैं, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास। नेक्स्ट, चतुर्थ योजना में दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। ये निर्धारित किए गए थे दोस्तों स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट, स्टंप शुल्क और दवा और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को। नेक्स्ट, किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश पर के अनुसार होता है? ये है दोस्तों आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आयकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ये बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों W.A. लेविस। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। यह अपनाया गया था दोस्तों सोवियत संघ यानी रूस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नास्डैक क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार है ये। नेक्स्ट, भारत में कौन नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? ये न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? यह है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों R.K. शनमुखम सेट्ठी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितने राशि स्वयं की होना आवश्यक है? यह है दोस्तों 25 लाख रुपए। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विघटित यूटीआई के भागों यूटीआई और यूटीआई से फर्स्ट और यूटीआई सेकेंड में कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? ये यूटीआई सेकेंड। नेक्स्ट, बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेश कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया है दोस्तों सन लाइफ के साथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? ये है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कौन वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री समिति के लिए उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की जाती है? यह है दोस्तों तंबाकू व उसके उत्पाद। नेक्स्ट, BRS क्या है? ये अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना है। नेक्स्ट, स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? ये बनाया दोस्तों महिंद्रा कंपनी का स्कॉर्पियो कार आती है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? यह है दोस्तों ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट, उत्तरांचल में भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में आवश्यक वस्तुओं यानी चावल व गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया दोस्तों भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? ये लागू की थी दोस्तों इंडियन एयरलाइंस ने। नेक्स्ट, विश्व में दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? यह है भारत का। नेक्स्ट, देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? यह है दोस्तों मुंबई की। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? ये किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। नेक्स्ट, गेहूं, चना, सरसों, मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? ये खरीफ की फसल है दोस्तों मक्का। खरीफ की फसल दोस्तों जनवरी और फरवरी में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और रबी की फसल दोस्तों, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल शाखा को कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों का उपलब्ध कराना होता है? ये कराना होता है दोस्तों 18%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? ये खपत होती है दोस्तों भारत में, आभूषणों के माध्यम से खपत की जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही आभूषण पहने जाते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और स्थायी रूप से 1881 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट, माही नदी घाटी योजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? ये करती है दोस्तों गुजरात को। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये कृषि को दी गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 तक चली थी और ये हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिलता है? ये मिलता है दोस्तों रूस से। नेक्स्ट, किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कल्पक्कम परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई है? ये की गई थी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? ये हरिके बैराज के पास से निकाली गई है।
नेक्स्ट, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये की गई थी दोस्तों 1885 में, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा नई संशोधन वन नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1988 में, 1988 में। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया था? ये कराया था दोस्तों दामोदर घाटी निगम द्वारा। ये तिलैया और कोनार, मैथान, पंचेट, ये चार बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था दोस्तों T.R. माथस ने, T.R. माथस ने। नेक्स्ट, किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1911 से 21। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी दोस्तों 1978 से 1983 तक। मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, और जनता पार्टी की सरकार के बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है। इंदिरा गांधी ने रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया था, फिर ये जो है पंचवर्षीय योजना को लागू किया था इन्होंने। नेक्स्ट, बैंकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों गुन्नार मिर्डल ने। नेक्स्ट, द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों J.B. कृपलानी। भारत के किस राज्य में पुरुष की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? ये है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं दोस्तों। और 2021 के जनगणना के आंकड़े आए हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश लिंगानुपात में सबसे आगे है, वहाँ हो गया है 1086। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1950 में। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है? यह है याकी स्टेडियम। नेक्स्ट, रोहना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है दोस्तों ब्रिज में। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह है नौकायन से। नेक्स्ट, सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? ये ब्रूस ली को माना जाता है। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट, विश्व में इंटरनेशनल उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? यह है दोस्तों अमेरिका में, USA। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये की गई थी जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? ये हथकरघे विकास से है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? ये हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है? यह है 8%।
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश के पास है? यह है दोस्तों जापान के पास। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई थी? ये उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्चून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यह है दोस्तों भारतीय तेल निगम IOC। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। नेक्स्ट, विश्व में इंटरनेशनल उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? यह है दोस्तों अमेरिका में। नेक्स्ट, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट, मास्ट्रिच्ट संधि का मुख्य उद्देश्य था? ये था दोस्तों यूरोप का एकीकरण। नेक्स्ट, द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? यह है दोस्तों भारत का। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस परिधि में रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों 6 उद्योग। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से अप्रत्यक्ष संबद्ध है? यह है दोस्तों इराक। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1969 में, यानी 1969 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं दोस्तों BS मिन्हास। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये है दोस्तों काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? ये होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों के किस वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 4%। नेक्स्ट, सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी दोस्तों 1974 में। नेक्स्ट, किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, गैर निष्पादन परिसमितियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं में अग्रणी स्थान किसका है? ये है दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1999। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। नेक्स्ट, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार का प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया गया है? ये किया गया है 1 मई 2004 से। नेक्स्ट, एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों 1 मई 2004 से। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? UTI। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता प्रवर्तक कौन थे? ये थे दोस्तों JB से। नेक्स्ट,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की प्रस्तुति किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों A.M. खुसरो समिति ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। ये हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर पीक रेट कितनी है? यह है दोस्तों 20%। अगला क्वेश्चन है ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? 0। भारत के रत्न एवं आभूषण के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? यह तरासे हुए हीरों का। नेक्स्ट पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों मामा की नगरी मध्य प्रदेश। मूडीज क्या है? अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। मूडीज अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? यह है दोस्तों मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। नेक्स्ट सप्तऋषि समिति का संबंध क्या है? यह है दोस्तों स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? 6 राष्ट्र सदस्य देश हैं। नेक्स्ट डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक है? ये न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य संख्या कितनी है? 157 है। नेक्स्ट इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई थी दोस्तों 1978 से 1983 तक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या थी? 20% है। नेक्स्ट भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है? ये होती है दोस्तों नाइट्रोजनी की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये है तृतीयक क्षेत्र का। ठीक तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा का, सेवा सर्विस। नेक्स्ट सप्तऋषि का संगठन किया गया है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। नेक्स्ट मुद्रा नीति नियमित होती है। ये होती है दोस्तों रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षण कस्टोडियन कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो, क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों ब्लू चिप। नेक्स्ट ब्लू चिप्स। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। ये यहाँ शहर आबादी का प्रतिशत कितना है? ये है दोस्तों 93.2%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? ये हैं दोस्तों मानसूनी, आदर्श एवं अल्प रोजगार। नेक्स्ट 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया किंतु इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत रुपए की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यापारिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? ये है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आय कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल कर, पर्यटन कर किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं?
ये किए जाते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल कर, पर्यटन कर इत्यादि किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? ये लिया जाता है दोस्तों 0.5%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? ये दी थी दोस्तों राजकृष्णन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? ये प्रदान करता है दोस्तों विकासशील राष्ट्र में निजी उद्योगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों अर्थ सहाय। नेक्स्ट किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? यह है दोस्तों इनडायरेक्ट कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों जानकी रमन समिति। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? ये गठित की गई थी तो जानकी रमन समिति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए के नोट व सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों भारत के गवर्नर के। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदल कर दिया गया था दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI। मनी लॉन्ड्रिंग बिल उद्देश्य है, यह है दोस्तों अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? ये लाभान्वित होने वाला राज्य है उड़ीसा, 18 जिले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? यह है दोस्तों राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? यह है दोस्तों रांची में, झारखंड रांची। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की हैं? ये लागू की हैं दोस्तों 7 वार्षिक योजनाएं लागू की गई हैं। सर्वप्रथम लागू हुई थी 1966 से 67, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69, फिर
1969 में चुनाव हुए थे, 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, और 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट, जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम क्या था? ये था दोस्तों सर्वोदय योजना। नेक्स्ट, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? यह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों औद्योगिक नीति 1991 में। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? ये करता है दोस्तों राज्य सरकार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वह नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्धि विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी में मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। यह है दोस्तों अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। नेक्स्ट, उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रम व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? ये है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट, प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसे व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों SDR, विशेष आहरण अधिकरण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था दोस्तों 1986 में। नेक्स्ट, सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? ये कराई जा रही है दोस्तों BSNL के द्वारा, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? यह टोक्यो, जापान। नेक्स्ट, यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ये की जाती है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? ये है दोस्तों महमूद उल हक। ये थे दोस्तों पाकिस्तान के, ये हैं पाकिस्तान के महमूद उल हक और भारत के MS स्वामीनाथन द्वारा मिलकर किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह है दोस्तों योजना आयोग की। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था दोस्तों आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से। नेक्स्ट, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा शून्य। नेक्स्ट, भारत में सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1973 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में शामिल है? ये सूची में शामिल है दोस्तों राज सूची में। नेक्स्ट, बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर
ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है। ये लिया है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सीमा तक के वार्षिक कारोबारी को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? ये की गई है दोस्तों 4 लाख रुपए वार्षिक। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों भारत सरकार द्वारा सृजित प्राथमिक शिक्षा कोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन अवस्थान श्रेणीकरण मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों नाबार्ड अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ये है दोस्तों ब्याज। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? मानव विकास को। नेक्स्ट किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? ये चलाया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट सर्वाधिक दालों के उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की है? ये की है दोस्तों राजस्थान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? ये होता है दोस्तों 5 वर्ष के लिए। सेल्यूलर फोन के पिता कौन हैं? ये हैं दोस्तों फ्रेड मॉरिसन। नेक्स्ट न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट भारत रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? ये वर्तमान में विभाजित है 18 जोनों में। लास्ट अभी विशाखापट्टनम में बना है 18वां जोन। नेक्स्ट कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1965 में। नेक्स्ट विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ये दोस्तों है 4%। नेक्स्ट वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों बिक्री कर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये किया गया था 1857 को। 1857 में ही महान क्रांति हुई थी। नेक्स्ट मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का कारण होता है? ये होता है दोस्तों वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। नेक्स्ट वैल्यू एडेड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये है दोस्तों हिक्स की। नेक्स्ट उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े धक्के सिद्धांत बिग पुश थ्योरी किसने विकसित की थी? ये की थी प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टीन रोडान ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। नेक्स्ट सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? राजस्थान। नेक्स्ट 1919 से 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्शाई गई है? ये दर्शाई गई है दोस्तों मुस्लिम में। नेक्स्ट द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI का
आधार वर्ष क्या है? ये है दोस्तों 1982। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई में। नेक्स्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहन करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोजगार ऊर्जा सुधार सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? यह है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बीमा निकाय एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA को संगठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 19 अप्रैल 2000 को। नेक्स्ट भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? ये होता है दोस्तों सेबी का। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। ये की गई है दोस्तों जुलाई 1988 में। H-1B वीजा का संबंध किस देश से है? यह है अमेरिका से। H-1B वीजा का संबंध है अमेरिका से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर ग्रोथ रेट से संबंधित है? यह है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी के किस पूंजी पर की जाती है? ये की जाती है दोस्तों अविदत्त पूंजी पर। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। नेक्स्ट किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? ये टेलीफोन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार सूचकांक है। नेक्स्ट ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विकास बैंकों RRBS को उनके प्रवर्तकों बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किस समिति ने दी थी? ये दी थी दोस्तों 1989 में गठित AS खुसरो समिति। नेक्स्ट मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं है मंगला। नेक्स्ट प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों बंद पत्र पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न हुई थी? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। नेक्स्ट सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? ये जमा होता है दोस्तों उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह है दोस्तों ये एक सलाहकारी संस्था है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों विदेशी मुद्रा, स्वर्ण एवं SDR। नेक्स्ट एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया है? ये हैं दोस्तों हमारे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट संक्षिप्त रूप यानी नाबार्ड
का तात्पर्य क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1982 में शिवरामन समिति की आधार पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तरांचल को। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1 फरवरी 2003 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांक की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों SDR को। नेक्स्ट, प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? ये विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ। नेक्स्ट, मुद्रा गुणांक क्या है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर करने का लक्ष्य क्या है? 75%। नेक्स्ट, भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? यह है दोस्तों SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति 1967 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट, विश्व में नॉर्मन E बोरलॉग द्वारा हाँ, चुंगी एक कर है। नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लगाए गए माल पर लगाया जाता है चुंगी कर। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? ये होती है सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। नेक्स्ट, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? यह है दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। नेक्स्ट, हैरोडोवर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हों। नेक्स्ट, शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? ये करता है दोस्तों शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। नेक्स्ट, भारत के कुल कॉफी उत्पाद के 4% भाग उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन यानी 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? यह है दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इसके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्तियों की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों गोल्डन हैंड शेक स्कीम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? ये किया गया था दोस्तों 19 अगस्त 1994 में यानी 1994 में। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख यानी क्रेडिट की मात्रा एवं दशा में नियंत्रण से है।
भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों काउंटर ट्रेड नीति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लास्ट सेकंड, इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा मुक्त बंधुओं को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, को कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1985 को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का प्रारंभिक अस्त्र क्या है? यह है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।